दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डरावनी किताब के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ना तो दूर की बात है, अपने घर में भी नहीं लाना चाहिए। हिंदू संस्कृति के लोग किसी की मौत होने पर इस किताब का पाठ करवाते हैं और इस किताब का नाम है गरुड़ पुराण, क्योंकि इस किताब में लिखा है मौत के बाद का सफर, जिसमें होता है हमारे कर्मों का हिसाब। इस किताब में स्वर्ग और नरक के बारे में पूरी जानकारी लिखी है। अगर मौका मिले तो जीवन में एक बार इस किताब को जरूर पढ़ लेना। दोस्तों, अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको इस किताब का सार बताने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आप गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। साथियों, आज का मॉडर्न विज्ञान भी धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को महत्व देने लगा है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में जो ग्रह नक्षत्र बताए गए हैं, उसे जब नासा ने अपने सॉफ्टवेयर में डालकर चेक किया तो वो हैरान हो गए, क्योंकि रामायण काल की ये घटनाएं जितनी पुरानी बताई गई है, यह ठीक उसी ही समय की निकली। यहाँ तक कि विज्ञान जिन खोजों पर इतराता है, उससे भी कई ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन यहाँ रह चुकी है, जो आज के विज्ञान से भी आगे थी। हम जिस पुराण की बात कर रहे हैं वो आज से हजारों वर्ष पहले ही लिखा जा चुका था। आज का इंसान भविष्य के बारे में प्लान बनाता है, लेकिन हमारे इस गरुड़ पुराण में तो मौत के बाद क्या क्या होगा, किस कर्म की क्या सजा होगी, ये सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। दोस्तों, गरुड़ पुराण मुख्यतः दो भागों में बटा है, जिसमें पहला है पूर्व खंड और दूसरा है उत्तरखंड। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में भगवान विष्णु की भक्ति, मेडिटेशन, योगा और गहरे ध्यान के बारे में लिखा हुआ है। वहीं पर उत्तरखंड में लिखा है राक्षस युग के बारे में, मौत के बारे में। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि यमलोक में सबके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होगा। वहाँ सब कुछ लिखा होगा, किसने कितने पुण्य किए हैं और किसने कितने पाप। दोस्तों, हमारी धरती जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर किसी को एक न एक दिन मरना ही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मौत होती है तो यमराज जी के दो दूत उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं। मृत्यु के बाद से ही आत्मा के कर्मों का हिसाब होने लगता है। किसी पुण्य व्यक्ति की आत्मा को रथ से या किसी आरामदायक विमान से यमलोक ले जाया जाता है, वहीं पर किसी पापी आत्मा को घसीटते हुए ले जाया जाता है। यमदूत उस पापी आत्मा को पूरे सफर में आराम नहीं करने देते हैं। कुल 16 तरह के मौसम से गुजारा जाता है, कभी कड़क ठंड, कभी भीषण गर्मी, कभी गहरा जंगल तो कभी दलदल भरा इलाका। ये सारी यातनाएं सहकर आत्मा चीख उठती है। आत्मा को कोड़े मार मार कर उसके पाप कर्म याद दिलाए जाते हैं। तो ये था पृथ्वी लोक से यमलोक जाने का सफर। गरुड़ पुराण में बताई सजाओं का मकसद है कर्मों की सफाई कर आत्मा को शुद्ध करना। जिस आत्मा ने जितने पाप किए उसे उतनी ही कठोर सजा मिलती है, और जिसने जितने पुण्य किए उसे उतने सुख दिए जाते हैं। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आत्मा शुद्ध हो जाती है और इस जन्म के कर्मों की सजा या फल अगले जीवन में देने के लिए पुनर्जन्म की प्रक्रिया चालू हो जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जैसे शरीर कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्माएं भी शरीर बदलती है। लेकिन किसी भी आत्मा को मानव शरीर पाने के लिए 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, जब यमदूत आत्मा को यमलोक ले आते हैं, तब यमराज की सभा में जाने के लिए वहाँ 4 दरवाजे मिलते हैं। जो लोग पवित्र हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, उन्हें पूर्वी दरवाजे से जाना होता है। दोस्तों, इस रास्ते में मनमोहक गार्डन, शांत अमृत वाली नदी और हंस भी मिलते हैं। जो लोग भगवान का हर वक्त स्मरण करते हैं और संत हैं, उन्हें पश्चिम द्वार से भेजा जाता है। यहाँ चारों ओर बेशकीमती रत्न होते हैं और एक मनमोहक रोशनी भी दिखाई देती है। जिन लोगों ने दान धर्म किया हो, जिनकी मृत्यु किसी तीर्थ स्थान पर हुई हो, वे लोग उत्तर के दरवाजे से भेजे जाते हैं। अभी तक जिन जिन 3 दरवाजों का जिक्र किया है, यहाँ से जाने वाले प्रत्येक आत्मा को अलग अलग सुख ही मिलते हैं। इन सभी आत्माओं को इन दरवाजों से गुजार कर धर्मराज जी के पास ले जाया जाता है। वहाँ वे सभी आत्माओं के कर्मों के हिसाब से
आगे की यात्रा पर भेज देते हैं। दोस्तों, अब जिन आत्माओं ने पाप किए हैं, लोगों को दुख पहुंचाया है, उन सभी आत्माओं को दक्षिण यानी कि साउथ वाले दरवाजे से भेजा जाता है। इस द्वार के पास है दर्द भरी यात्रा। वहां उन्हें मिलते हैं यमराज, जो उनकी आत्माओं से कर्मों का हिसाब लेते हैं। गरुड़ पुराण में अलग अलग तरह के पापों और बुरे कर्मों के लिए कुल 28 तरह की सजा यातनाओं का उल्लेख है। हर बुरे कर्म की एक भयानक सजा होती है। आज आप सिर्फ 5 सजाओं के बारे में ही जानकर हैरान हो जाएंगे। पहली सजा है तामिस्त्रम नरक। ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों की चीजें चोरी करते हैं। यहाँ उन्हें लगातार कोड़ों से मारा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए, और फिर होश आने पर यही प्रक्रिया फिर से चालू कर दी जाती है। दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों को कुंभीपाकम नरक भेजा जाता है। यहाँ खोलते हुए तेल में आत्मा को तला जाता है। तीसरे नंबर पर आता है रोरवम नरक। छल कपट करने वाले लोगों को सांपों से डसवाया जाता है। उसके बाद चील कौवों से भी इन्हें कटवाया जाता है। चौथा नरक है प्राण रोधक नरक। ये नरक उनके लिए है जो जानवरों का शिकार कर उन्हें खाते हैं, इसलिए उन लोगों की आत्माओं के यहाँ टुकड़े किए जाते हैं, और जब आत्मा वापस जुड़ जाती है तो फिर से इन्हें काटने की वो प्रक्रिया चालू की जाती है। दोस्तों, 5वां नरक है तख्ता मूर्ति नरक। जो लोग अवैध संबंध बनाते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, उनकी आत्माओं को यहाँ जलते हुए कोयलों पर जलाया जाता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ और भी विस्तार से इस किताब में लिखा हुआ है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट कर आप अपनी राय जरूर दे देना। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते हैं इसके लिए, और आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो आज हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए गोगी लियो।